असम से, जहां असम में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। असम में बाढ़ से अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। तो ड्रोन कैमरे में कैद ये मंजर बता रहे हैं कि पानी ने गांवों, खेतों और जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राज्य के 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में है और यहां पर 622 गांव के 3.32 लाख लोग, 3,32,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम का चराईदेव सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिला बना हुआ है। 45,342 हेक्टेयर फसल डूब चुकी है। 32,477 लोग राहत शिविरों में हैं। दरअसल असम में इस जल प्रलय ने लोगों को लाचार और बेबस कर दिया है। बाढ़ की बेकाबू लहरें लोगों की उम्मीदों को भी अपने साथ बहा ले गईं। 3 तस्वीरें इस पूरे भयावह मंजर से जुड़ी हुई आपकी स्क्रीन पर। और वहीं उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के बीच एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह अंदर धंस गया। हालांकि राहत की बात यह जरूर रही कि कार में सवार सभी लोगों को मामूली चोट ही आई है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और ये लगातार खतरा बना हुआ है, जबकि चूंकि जिस तरह से रुद्रप्रयाग में कई बड़े धाम मौजूद हैं, यात्री 4 धाम यात्रा पर जाते हैं तो यहाँ भी दर्शन करने के लिए वे ज़रूर जाते हैं। और क्योंकि रुद्रप्रयाग एक अहम पड़ाव है आगे की यात्रा के लिए, मसलन बद्रीनाथ जाना हो, हेमकुंड साहिब जाना हो। और खबर जबलपुर से, जहां के मछरहाई मेन मार्केट में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रिपेयरिंग के दौरान एक जर्जर इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इमारत से अजीब आवाजें आने पर मजदूर और आसपास मौजूद लोग समय रहते वहां से बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि ये अजीब आवाज मसलन इस बात का इशारा थी कि इस इमारत का समय पूरा हो चुका है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश के बीच जर्जर ढांचा गिरते ही पूरे इलाके में एक धमाके की सी आवाज गूंज उठी और अफरा तफरी का सा माहौल बन गया। हालांकि सभी दुकानें पहले से खाली थी, इसलिए किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि एक राहत की बात कही जा सकती है। इधर अमेरिका के विस्कॉन्सिन में टॉर्नेडो ने जमकर तबाही मचाई है, जहां तेज हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी। कई मकानों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, कई गाड़ियां पलट दी। बवंडर के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ नजर आया और इस टॉर्नेडो की रफ्तार लगभग 225 किलोमीटर प्रति घंटे की आंकी गई है। राहत की बात यह रही कि इस तबाही में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। विस्कॉन्सिन अमेरिका से सामने आई तस्वीर आप देखिए, ये उजड़ा बियाबान नजर आ रहा है, जो पहले एक शहर की शक्ल में हुआ करता था, लेकिन आए 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तूफान ने यहां अपना असर छोड़ दिया है और उसकी छाप साफ साफ यहां दिखाई दे रही है। आप देखिए, जिधर भी आप नजर डालेंगे, ये देखिए एक पेड़ गिरा, पोल गिरा और पेड़ों की पत्तियां तक झड़ गई हैं। विस्कॉन्सिन अमेरिका से सामने आई तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पेड़ मानो एक एक पत्ती किसी ने तोड़ ली हो, इसकी पूरी तरह से ठूंठ बचे हैं। ईरान यूएस जंग को लेकर बड़ी खबर है। ईरान में अमेरिकी हवाई हमले शुरू हो गए हैं। यूएस न्यूज एजेंसी एक्सियोस के हवाले से यह खबर है। अमेरिका ने फिर से ईरान पर की एयर स्ट्राइक और इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर, ईरान और यूएस के बीच चल रहे भीषण युद्ध की शांति की बात सिर्फ बात ही साबित हुई है और अब तक कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आई है जिससे यह उम्मीद की जा सके कि हालात शांत होंगे। क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर ईरान पर अमेरिका ने की है एयर स्ट्राइक, इससे पहले आपको बता दें कि बीते रोज ईरान ने कई अमेरिकी ठिकानों पर, कई अमेरिकी बेसिस पर हमले किए थे, जिसके जवाब के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और उससे भी थोड़ा और अगर पहले चले तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में यूक्रेन के द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान पूरी तरह से आक्रामक हमले करने में जुटा हुआ है। और श्रावण के पवित्र मास की शुरुआत होते ही शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती का भव्य आयोजन किया गया। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर, अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में, प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। ये श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है और भगवान शिव जो स्वयं ध्यानस्थ रहते हैं, आदि योगी कहलाते हैं और इस सृष्टि के कण कण से जिनका संबंध है, ऐसे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के अभिषेक के लिए ये श्रावण मास सर्वोत्तम और सर्वोचित माना जाता है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्तों की कतार मंदिरों के बाहर लगी हुई है। और उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज आपको दिखाएंगे श्रावण मास की ये पहली भस्म आरती। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग वहां पर मौजूद थे और जो नहीं भी थे वो न्यूज़ 18 के माध्यम से घर बैठे कीजिए बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन।